लोगों को, ध्यान से सुन लेना, सिलेक्टिव लोगों को बुलाते हैं। हम सबको इनवाइट नहीं करते, हम सिलेक्टिव लोगों को इनवाइट करते हैं। जैसा एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसा अभी जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसा अपन नॉर्मल पब्लिक अपने घर में किसी की शादी होती है तो एटलीस्ट हमारे इधर 400-500 लोग आते हैं, एम आई राइट? बराबर है, 400-500 लोग आते हैं नॉर्मल केस, और अगर देखो तो 1000 तक भी जाते हैं। इन जनरल केस 400-500 लोग आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सेलिब्रिटी की शादी की बात करूं, तो सेलिब्रिटी की जो शादी होते हैं, वेडिंग्स होते हैं, जो डेस्टिनेशन वेडिंग बोलते हैं उन लोग, उसमें कितने लोग आते हैं? वो रिसेप्शन जाने दो बाद में आके 10,000। क्या बात है, फेबियन बोलता है रिसेप्शन की बात जाने दो रे। अरे यार तुम लोग भी न्यूज वगैरह देखते नहीं। 180, 100, कुछ लोग 50, बराबर है, कुछ लोग 50 लोग को बुलाते हैं, कुछ लोग 100 लोगों को बुलाते हैं, कुछ लोग 80, 108, 110 ऐसा ही। मतलब कम से कम उन लोग क्या करते हैं, ओनली सिलेक्टिव लोगों को बुलाते हैं। राइट? मैं रिसेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, 1 लाख तक पहुंच गए तुम लोग, बराबर है, उन लोग सिलेक्टिव लोगों को बुलाते हैं। अभी जैसे इन लोग सबकी शादी होती है फॉरेन कंट्रीज में, सबको तो उधर जमा नहीं कर सकते, उन लोग सिलेक्टिव लोगों को बुलाते हैं। अब सिलेक्टिव लोगों को बुलाने से एक फायदा क्या होता है, मगजमारी कम होती है। राइट सर? मगजमारी मतलब क्या? मतलब उनके रहने का, उनका मैनेजमेंट करने का, उनको सब मैनेज करने का, वो थोड़ा कम होता है। वो थोड़ा जो बोलते हैं ना मैनेजमेंट का काम, वो थोड़ा कम होता है। बाकी कुछ नहीं, पैसा बचाना ऐसा नहीं, पैसा तो सब कुछ है। जहां हम लोग शादी करते हैं वहां पे रहने का ही खर्चा इतना होता है, हमारे इधर 4 बार शादी कर ले सब लोग, बराबर है। तो वहां पे थोड़ा सा मैनेजमेंट करने का टाइम कंज्यूमिंग जो वो सब पार्ट होता है थोड़ा कम होता है। इसके लिए उन लोग सिलेक्टिव लोगों को बुलाते हैं कि भाई इतने लोग रहो, हमको भी टेंशन नहीं, शादी मस्त एंजॉय कर लो, दोनों का भला हो जाए। तुम भी शादी अटेंड कर लो और हमारा भी शादी अच्छे से हो जाए, टेंशन फ्री। तो कुछ पॉइंट है ना इधर आता है, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए आता है। तो आएगा थोड़ी देर में, उसके मीनिंग्स और ये सब आएंगे। चलो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? व्हेन अ कंपनी ऑफर्स इट्स सिक्योरिटी, बेटा जब सिक्योरिटी की बात करेंगे तो सिक्योरिटी के अंदर है ना शेयर्स आएगा, डिबेंचर्स आएंगे, बॉन्ड्स आएंगे। जब सिक्योरिटी की बात होगी, टू अ selected group of person not exceeding 200 is called as private placement. जैसा अभी फिलिशा ने एक भारी बोला ओनली कजिन्स, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल फिलिशा की बर्थडे पार्टी है, वैसे तो उसके फैमिली में बहुत लोग हैं, अक्खा गांव आ जाएगा उधर पे, कहीं ना कहीं दूर दूर के रिश्ते निकलेंगे, पूरा गांव आ जाएगा अगर वो फैमिली के हिसाब से बात करे तो। इसके चाचा का भाई, उसका ये सब दुनिया भर का, ऐसा बहुत सारे रिश्ते निकलेंगे। ओके, बट फिलिशा क्या बोलती है, नहीं मेरे कजिन सी पार्टी में सिलेक्ट किया, चुन के, जिसको बोलते ना चुन के लाए, तो उसने चुन के लोगों को बुलाया कि मेरे 10 कजिन्स है, टोटल 10 है, ये 10 के साथ में हम लोग क्या करेंगे, पार्टी एंजॉय करेंगे। ओके, तो एक पॉइंट याद रखना, नॉट एक्सीडिंग 200। हाँ, उसमें फिलिशा का एक चीज और है, उधर पे फिलिशा एक चीज, अरे मगजमारी कम ना, हम 10 लोग हैं, कैसा भी पार्टी में कितना भी एंजॉय करेंगे, बाकी लोग आएंगे तो उतना एंजॉय करने को भी नहीं मिलेगा हम लोग को। और सबको मैनेज करते सबको वो पार्टी के अंदर डिश पूछते नाश्ता पूछते मेरा बर्थडे का टाइम खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा कम लोग को बुलाओ, ज्यादा एंजॉय करो। ऐसा करने का नहीं है, ये जस्ट खाली मैंने बोला ऐसे, ऐसा करने का नहीं। देखो फैमिली रहेगा तो बहुत मजा आता है, तो बोलेंगे सर आपने आइडिया अच्छा दिया है, नहीं है बच्चों? ओके चलो आगे। इन अदर वर्ड्स, कंपनी ऑफर्स इट्स सिक्योरिटी ओनली टू आइडेंटिफाई पर्सन एंड नॉट टू जनरल पब्लिक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइडेंटिफाई पर्सन नॉट टू द जनरल पब्लिक। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट और आइडेंटिफाई the person to be included in select group. They can be mutual fund, institutional investor.
सर इंस्टीट्यूशनल एग्जांपल, इन्वेस्टर्स का एग्जांपल दो। LIC। अच्छा आपने वो यूलिप पढ़ा? यूलिप, यूनिट लिंक्ड वाला, हम लोग ने OCM में पढ़ा था। देखो OCM में क्या नहीं रे, जमीन बोलता है नहीं, OCM में इंश्योरेंस में पढ़ा था। देखो लाइफ इंश्योरेंस में, देखिए फिलिशा भी बोलती है नहीं, इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में नहीं पढ़ा हम लोग ने यूनिट लिंक्ड। फिलिशा, हाँ देखो आर्यन ने बोला चाइल्ड इंश्योरेंस के नीचे, क्या बात है। तो ऐसे इन्वेस्टर को, जैसा भी एग्जांपल दो तो इंस्टीट्यूट, LIC एक इंस्टीट्यूशन है, उसने शेयर्स किए, शेयर्स में पैसा डाला तो वो हो गया प्राइवेट, और बाकी किसी को नहीं, उसने डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स परचेस किए, पैसा मिला प्रीमियम का, उठा के डाल दिया किधर पे, उठा के डाल दिया किधर, उसने पूरा का पूरा पैसा शेयर्स में डाल दिया। ओके, तो ये है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। आगे, कंपनी हैज टू इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर along with application, ऑफर लेटर along with application। याद करो तीन चीजें, एक है प्रोस्पेक्टस, पब्लिक को इशू करेंगे तो प्रोस्पेक्टस, पब्लिक को इशू करेंगे तो प्रोस्पेक्टस। याद करो मैंने तीन चीज बोला था, आगे आगे धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। प्रोस्पेक्टस, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को लेटर ऑफ ऑफर, लेटर ऑफ ऑफर, एंड प्राइवेट प्लेसमेंट में ऑफर लेटर, प्राइवेट प्लेसमेंट में ऑफर लेटर। तीन अलग अलग चीजें, तीन अलग अलग चीजें। प्राइवेट प्लेसमेंट में ऑफर लेटर, राइट इशू में लेटर ऑफ ऑफर, एंड पब्लिक को दिया तो वो तो जग जाहिर है प्रोस्पेक्टस। याद रखो तीनों के तीनों, तीनों के तीनों, ऑफर लेटर प्राइवेट प्लेसमेंट आएगा, राइट इशू लेटर ऑफ ऑफर, लेटर ऑफ ऑफर, एंड पब्लिक इशू प्रोस्पेक्टस। तीन चीज याद रखना ये। नेक्स्ट, the shares offered can be fully or partly paid up, and consideration should be paid by check, demand draft, but not by cash. Means share issue करने के बदले में जो पैसा देंगे that would be in check, demand draft, but not in cash. Right to renunciation is not given to applicants under private placement. Company has to get, देखो वापिस इधर आ गया, company has to get approval of the shareholder through special resolution. Renunciation, that is right to transfer, that is right to transfer. Okay, चलो आगे। प्राइवेट प्लेसमेंट के दो पार्ट है, राइट इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये हम लोग ने पढ़ ली है, एम आई राइट? राइट इशू पढ़ा है क्या? ओके अच्छा, आर्या बोलती याद नहीं है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। वो आपको अभी इमेजिनेशन नहीं है कि आपका जो आंसर है ना याद नहीं है सुन के, मेरा टेम्परेचर कितना ऊपर गया है। अच्छा राइट इशू, ये राइट इशू किसको देते हैं? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को देते हैं या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं। क्या बात है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, नाम याद रखना, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी वर्ड याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है इधर पे, इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं। ओके चलो ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं। और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट थोड़ी देर में आता हूं मैं। चलो सर, राइट इशू प्राइवेट प्लेसमेंट का पॉइंट क्यों है? देखो बच्चों, अच्छा जब मैं इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को जब मैं इक्विटी शेयर होल्डर को जब मैं इशू कर रहा है, तो इक्विटी शेयर होल्डर आर नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइवेट प्लेस, सॉरी नॉट अ पार्ट ऑफ पब्लिक इशू। वो पब्लिक नहीं है, वो अभी शेयर होल्डर है, वो शेयर होल्डर है, पब्लिक नहीं है। जब मैं पब्लिक को इशू करेगा तो पब्लिक ऑफर हो गया। अब मैं इक्विटी शेयर होल्डर को ऑप्शन दे रहा है, मैं इक्विटी शेयर होल्डर को, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कोई चीज में अपने फैमिली मेंबर को बेच रहा है, कोई चीज में अपने फैमिली मेंबर को बेच रहा है, बाहर वाले को मालूम है क्या? हेलो, बाहर वाले को मालूम है? नहीं, जब बाहर वाले को मालूम नहीं है तो प्राइवेट डील हो गई। क्या डील हो गई? प्राइवेट डील हो गई। देयरफॉर
राइट इशू कम्स अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट। अब है ना, इधर पे जमीन क्या बोलता है, सर रिजोल्यूशन क्यों पास करते हैं? तो जमीन, मेरा क्वेश्चन ये आपके पास ये है, मेरा क्वेश्चन आपके पास ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। भिड़े सोसाइटी में, भिड़े सोसाइटी में कोई भी डिसीजन सिंगल हैंडेडली ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। उसको क्या बुलाना पड़ता है? उसको क्या करना पड़ता है? he has to call सोसाइटी मीटिंग, जनरल बॉडी मीटिंग, सोसाइटी मीटिंग। यस, सोसाइटी मीटिंग में जो डिसीजन होता है ना, सोसाइटी मीटिंग में जो डिसीजन होता है ना, इन सिंपल वर्ड्स इट इज कॉल्ड एज, मीटिंग में जो डिसीजन होता है इट इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? रिजोल्यूशन होता है। दैट रिजोल्यूशन इज प्रूफ। ये रिजोल्यूशन एक प्रूफ है कि मीटिंग के अंदर हम लोगों ने डिसीजन लिया है। नहीं तो कल जाके कोई भी बोलेगा ना, कौन से बेसिस पे ये तुमने पास किया है, तो हम बोल सकते हैं ये देखो सोसाइटी के रिजोल्यूशन में लिखा है, मिनट्स की कॉपी बताएंगे। समझा क्या? हाँ, अभी जैसे तुमने पोपटलाल का एग्जाम्पल दिया है, तो पोपटलाल के नाम पे ही मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक तारक मेहता में एक केस था जिसके अंदर अगर आपको याद होगा तो सोसाइटी का जो टेरेस है, टेरेस के डोर को लॉक नहीं करने का एक रिजोल्यूशन पास हुआ था। और एक लड़की ने क्या किया था, ऊपर जाके छुप गई थी और पूरा का पूरा सोसाइटी के जितने भी डोर्स थे सब बंद कर दिए। याद आ रहा है? उसमें पोपटलाल भिड़ गया था। देखो पोपटलाल भिड़ गया था, पोपटलाल भिड़ गया था। ऐसा कैसा तूने ये किया, ऐसा कैसा डोर लॉक नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता है। तो वहां पे सिंपल सा भिड़े ने क्या जवाब दिया कि सोसाइटी मीटिंग में ये पास हुआ था कि यहाँ पे डोर के ऊपर लॉक नहीं होना चाहिए, रिजोल्यूशन पास हुआ था, मिनट बुक के अंदर लिखा हुआ है। बाद में पोपटलाल शांत हो गया था, बराबर है? बाद में पोपटलाल शांत हो गया था, हाँ बराबर है, सोसाइटी के मिनट्स में लिखा हुआ है करके। इसके लिए रिजोल्यूशन पास करते हैं। हाँ देखो, अभी फेवियन ने जैसा बोला भिड़े की अलमारी सोसाइटी कंपाउंड में, ऐसे बहुत सारे केस है। जो एक केस याद आया मैंने तुमको बता दिया, आप समझा जमीन रिजोल्यूशन क्या है? ओके, रिजोल्यूशन से सबकी सहमति आ जाती है। नाउ एवरीवन इज एग्रीड ऑन दिस मैटर। चलो, और स्पेशल रिजोल्यूशन किसके ऊपर होता है? जो एक बोलते हैं ना, जो नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, जो कुछ स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल टर्म्स है, वहां पे ना स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। ओके, तो राइट इशू ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया था। आर्या अभी तो यहाँ पे ध्यान दे, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं अभी इधर पे रखा है, मैं अभी एकदम फास्ट ट्रैक पे पढ़ूंगा, ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ाई है। When a company wants to raise further capital, it can issue shares to its existing equity shareholder in proportion. Proportion मतलब ratio. Proportion मतलब ratio. Such issue of share called as rights issue. Whenever a company make a further issue of shares, the existing equity shareholder have a preemptive rights. Sir, preemptive का मतलब क्या? First पढ़ाई के लिए option मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट First तैयारी का साथी। ऑप्शन टू बाय, खरीदने का पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन टू बाय। कंपनी कैन मेक अ राइट इशू व्हेन इट इज मेकिंग अ प्राइवेट प्लेसमेंट। देखो आया इधर पे, व्हेन इट मेकिंग अ प्राइवेट प्लेसमेंट। अब आता है प्रोविजन। प्रोविजन के अंदर पहला पॉइंट, प्राइस विच इज लेसर देन मार्केट प्राइस। सेकेंड कंडीशन, लेटर ऑफ ऑफर। देखो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था मैंने, राइट इशू में लेटर ऑफ ऑफर। लेटर ऑफ ऑफर में 3 चीज आती है।
पहला आता है नंबर ऑफ शेयर्स, सेकेंड पीरियड आता है, पीरियड लेस देन 15 डेज, क्या लिखा है, नॉट लेस देन 15 डेज एंड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर, मिनिमम 15 दिन का ऑप्शन और मैक्सिमम 30 दिन का। राइट टू रिनाउंस, रिनाउंस मतलब ट्रांसफर, शेयर होल्डर गिव अप यानी सेक्रीफाइस कर दिया किसी और के लिए। लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। If the shareholder does not respond to the right issue offer within the stipulated time, it is implied. Stipulated time मतलब specified time, fixed time, it is implied. Implied याद है? It is assumed. याद करो मैंने एक गाना भी गाया था, तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, याद है क्या? तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, याद आया? हाँ, ऐसा याद आता है सर। और उसमें वो एग्जाम्पल भी था, बारिश गिर रही है, ए ओसीएम लेक्चर में नहीं था रे, इसी लेक्चर में था। राइट इशू कभी पढ़ाया था मैंने रे? अभी बहुत बारिश गिर रही है, मम्मी को बोला बाहर जाए क्या, मम्मी ने खाली ऐसा देखा और चुपचाप हो गई, तो ये हम लोग ने मान लिया मम्मी ने क्या किया है, ना बोला है, मम्मी ने ना बोला है और फिर गए, तो बाकी आगे समझ जाना। The company has obtained minimum subscription that is 90% of the issue. Minimum subscription. Don't worry, ये आगे के लेक्चर में आने वाला है, कल के लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन थोड़ा ज्यादा करेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन के ऊपर। बट याद रखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, मिनिमम एप्लीकेशन, मिनिमम एप्लीकेशन, मिनिमम एप्लीकेशन, ठीक है, 90% ऑफ इशू। ओके चलो, ये तो था राइट इशू। सर आपने इसको इतना भगाया क्यों? क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने राइट इशू ऑलरेडी पढ़ा था। जैसा आर्या को लेट याद आया, बाकी लोग को पहले याद आ गया, लेकिन एट लास्ट आर्या को याद आ गया, हाश फाइनली सर ऐसा कुछ पढ़ाया था। चलो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट देखो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पहले आप, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पहले आप, पहले किसको देने का, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पहले किसको देने का, प्रेफरेंशियल अलग पॉइंट है, उसको मिक्सअप नहीं करना इधर पे। अलॉटमेंट मतलब क्या, शेयर इशू करने का, शेयर इशू करने का, पहले किसको देने का, पहले किसको देने का। एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल देता हूं, घर में मिठाई का बॉक्स आया है, घर में मिठाई का बॉक्स आया है, रुको यार, रुको, वो थोड़ा सा अलग पॉइंट है शेयर होल्डर का, छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुन लो, रुको, घाई मत करो, रुक जाओ। मिठाई का बॉक्स आया है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हमारे घर वाले में बांट लेते हैं, दैट इज द प्रेफरेंस, और बाद में जाके हम हमारे आजू बाजू के छोटे छोटे बच्चों को देते हैं, बाद में जाके। तो पहला हम प्रेफरेंस डिसाइड करते हैं, अरे पहला क्या, पहला हाँ फर्स्ट हमारे घर वाले को पुरना चाहिए, उसके बाद में बाहर वाले को देंगे हम लोग। ओके, दैट इज अ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। पहला जो हमारे सिलेक्टेड लोग हैं, जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, पहला उनको देने का। ओके, जैसा हर चीज में प्रेफरेंस होता है, जैसे भी फॉर एग्जांपल सुबह उठे तो गुड मॉर्निंग भी पहला अपने क्लोज लोगों को गुड मॉर्निंग होता है, बाद में लोगों को गुड मॉर्निंग, दूसरे लोगों को गुड मॉर्निंग जाता है, दैट इज द प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मीनिंग है पहले, फर्स्ट। ओके चलो देखो, हाँ बोलता है फेबियन, कुछ तो गड़बड़ है। चलो, व्हेन अ कंपनी इशूज specified to a selected group of person on a preferential basis, it is called as preferential allotment. It is called as preferential allotment. Okay, specified to a selected group of person, it is called as a preferential allotment. ध्यान देना, selected group प्राइवेट प्लेसमेंट का ही पार्ट है बच्चों, सिलेक्टेड ग्रुप प्राइवेट प्लेसमेंट का ही पार्ट है ये। आगे, यूजुअली द कंपनी ऑफर्स प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट to the promoters, existing shareholder, employees, venture capitalist, etc. प्रमोटर तो तुमको पता है, प्रमोटर कौन है? तो प्रमोटर वो होता है जिसके माइंड में कंपनी का आइडिया आता है बनाने का, दैट इज द प्रमोटर। वो अंडरटेक अ प्रोसेस टू फॉर्म अ कंपनी, दैट इज द प्रमोटर। फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ये तो अभी थोड़े देर पहले एकदम पढ़ा है हम लोग ने। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, ये भी हम लोग ने पढ़ा है,
सर वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है? तो वेंचर कैपिटलिस्ट ये होता है बच्चों, जिसने ना स्टार्टिंग में पैसा दिया है कंपनी चलाने के लिए। कंपनी चलाने के लिए जिसने स्टार्टिंग में पैसा दिया कि ले भाई तू तेरा कंपनी चला, आगे जाके कंपनी बहुत ग्रो करेगी, दैट इज कॉल्ड एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट। क्या बोलेंगे इनको? वेंचर कैपिटलिस्ट। जैसा फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुन लेना बच्चों, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नॉट एग्जैक्ट बट छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी एग्जाम्पल ऐसा है कि अपने इधर पे 56 लोग हैं, 56 लोग हैं ना, 56 में से ना कुछ 7 लोगों ने प्राइवेट कंपनी बनाने का सोचा, 7 पीपल्स है ना, 7 लोगों ने प्राइवेट कंपनी बनाने का सोचा, बराबर है, मैक्सिमम 200 होते हैं बट 7 लोगों ने सोचा। अब ये 7 में से ध्यान से सुन लेना, अब ये 7 में से फॉर एग्जाम्पल 7 में से अभी किसी एक ने बोला अरे अपने पास फंड कम पड़ने वाला है। ध्यान से सुन लेना, छोटा सा एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं दे रहा, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। पैसा कम पड़ेगा थोड़ा सा, तो इन लोग है ना फेवर कर, इन लोग है ना जाते हैं इसके पास, पता है साहिल के पास जाते हैं। साहिल बिलेनियर, पैसा ही पैसा है। साहिल को बोलते देख हम लोग को कंपनी चलाने का पैसा हम लोग को कम पड़ रहा है, तेरी मदद हो जाती तो कंपनी बहुत अच्छे से चलेगी हमारी, इसके बदले में हम तेरे को देंगे इक्विटी शेयर्स। क्या देंगे? हम तेरे को इक्विटी शेयर्स देंगे, लोन नहीं देंगे, इक्विटी शेयर्स देंगे। साहिल बोलता है वैसे भी तू फ्रेंडशिप दे के दिन पैसा मांगा है, तुम लोग ने हैप्पी फ्रेंडशिप दी, तुम भाई नहीं तुम हमारे परिवार हो, आप सब हमारे परिवार है, भाई नहीं फ्रेंड नहीं परिवार जैसे हो। तो फ्रेंडशिप डे के अंदर ही साहिल ने क्या किया, बिजनेस चलाने के लिए अच्छा खासा पैसा उठा के दे दिया, अच्छा खासा पैसा उठा के दे दिया। क्यों? साहिल को पता है अभी स्टैब्लिश करेगा तो फ्यूचर में जाके अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है। इसको बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? वेंचर कैपिटलिस्ट। जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जिसने पैसा दिया हुआ है ना, रन करने के लिए स्टार्टिंग के लिए जो पैसा दिया हुआ ना, उसको बोलेंगे वेंचर कैपिटलिस्ट। एक छोटा सा आइडिया क्लियर हो गया तुम लोग को, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है? ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The shares offered are fully paid up and the applicants have to pay the consideration in cash. इधर पे करना पड़ेगा। चलो आगे। Shares issued under preferential allotment have no voting rights. वापिस approval of the shareholder in the form of special resolution is needed to make a preferential allotment. हर जगह ये कॉमन पॉइंट है बच्चों, हर जगह ये कॉमन पॉइंट है। अब शेयर होल्डर को क्या बोला इधर? नो वोटिंग राइट्स। चलो आगे। Company usually go for preferential allotment as it is not only less time consuming but also involve less paperwork of the formalities. ध्यान देना इधर पे, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कब जाती है कंपनी? तो एक पॉइंट ये है लेस टाइम कंज्यूमिंग, सेकंड लेस पेपर वर्क, एंड थर्ड ये कब अडॉप्ट करती है पता है? जब अमाउंट जो रेस करते हैं ना वो कम है तब कंपनी इसको इशू करती है। सर एग्जांपल, तो जैसे मेरे को कंपनी को 10 लाख रुपीस ही चाहिए, कितना चाहिए? 10 लाख रुपीस चाहिए, तो मैं जाएगा बैंक के पास, बैंक को बोलेगा मेरे को 10 लाख का लोन दे, और 10 लाख का लोन के बदले में मैं तेरे को क्या देगा? शेयर्स देगा। मैं तेरे को क्या देगा? शेयर्स देगा, मेरे कंपनी का शेयर्स देगा। तो बच्चा इसमें होता क्या है? उसमें एक पॉइंट ये होता है, पेपर वर्क कम, फॉर्मेलिटीज कम, टाइम कंज्यूमिंग बहुत, या जो टाइम एक्स्ट्रा टाइम जो जाता है पब्लिक इशू में वो यहाँ पे बहुत कम होता है। अगर आपके सिलेबस में ये पॉइंट होता है प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट, आई थिंक सो कि प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट आपके सिलेबस से ओमिट कर दिया है, 99% चांसेस है, क्योंकि अभी तक कुछ फिक्स आया नहीं है। उसमें आप देखते तो आपको मालूम पड़ता पब्लिक से पैसा इशू करने में या पब्लिक से पैसा रेस करने में कम से कम 2 महीने का टाइम जाता है। कितना? 2 महीने का टाइम जाता है। कितना? 2 महीने का टाइम जाता है। अब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में अगर 10 दिन के अंदर पैसा अपने को मिल रहा है तो क्यों ना प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में जाऊं मैं? क्यों ना मैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में जाऊं? तो इसके लिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कंपनी प्रेफर करती है 3 चीजों की वजह से, एक लेस टाइम कंज्यूमिंग, एक लेस पेपर वर्क, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जब अमाउंट जो फंड होता है, फंड का अमाउंट या जो बोरोइंग अमाउंट होती है वो कम होती है, लेस होती है, तब कंपनी इसके पीछे जाती है। इज दैट क्लियर बच्चों? क्लियर हुआ तुम लोग को?
ओके, ठीक है। अभी कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप ऐसा क्यों बोले कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है? उसका रीजन बच्चों ये है क्योंकि कल के लेक्चर में आपको बहुत सारे शेयर से रिलेटेड टर्म आने वाले हैं, बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं। तो कल का लेक्चर मिस नहीं करना, कल का लेक्चर मिस नहीं करना, ठीक है बच्चों। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। और साथ में पढ़ाई भी चालू रखो यार, सीधा ऐसा तुम लोग नहीं बोल देते, दिल से बुरा लगता है। ठीक है, चलो बाय बाय। ओके बेटा, नोटिफिकेशन मिल गया ना? ठीक है, चलो बाय बाय। जिसके बाय बाय अभी भी इन ट्रांजिट है उसको भी बाय बाय। चलो बाय। दीप ने बोला ESPS वंस अगेन। चल दीप, फटाफट जाते फास्ट ट्रैक पे अपन। आई थिंक सो लेट ज्वाइन किया ना? हाँ दीप, चल फटाफट इधर पे ध्यान दे, 2 मिनट में हो जाएगा। ESPS में देख बेटा, ध्यान दे। जैसा हम लोग है ना इसॉप या इसॉस में, सॉरी इसॉस में, जब हम लोग वहां पे ऑप्शन देते थे परचेस करने का, सेम ऑप्शन यहाँ पे भी देते हैं, एट डिस्काउंटेड प्राइस एंड बाय एट फ्यूचर। डिस्काउंटेड प्राइस परचेस करने का फ्यूचर में। अब कंपनी क्या करता है, कंपनी सर्टन अमाउंट डिडक्ट करता है किधर, सैलरी से, एम्प्लॉय के सैलरी से, पेमेंट ऑफ शेयर्स के लिए। इधर फ्री में नहीं देता है, एट डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड प्राइस बोला मतलब लेस देन मार्केट प्राइस, लेस देन मार्केट प्राइस। शेयर्स तुमको बोलेगा परचेस करने का, बट एट फ्यूचर डेट, एट फ्यूचर डेट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोविजंस। तो पहला प्रोविजन, डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी ऑफर टू डिफरेंट कैटेगरी। जैसा आप सैलरी देखो, सैलरी कैसा डिसाइडेड होता है, तो सैलरी रैंक के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है, जितना ज्यादा रैंक उतना ज्यादा सैलरी। अब कंपनी में देखो, नॉर्मल एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर, एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर दोनों के सैलरी में डिफरेंस होता है। तो सिमिलरली जब ESPS के अंडर जो शेयर्स इशू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स भी डिफरेंशिएट होगा, डायरेक्टर को कुछ ज्यादा रहेगा, नॉर्मल एम्प्लॉयज को कम होगा। शेयर इशूड थ्रू ESPS शुड इमीडिएटली लिस्टेड। कहां लिस्ट करने का, स्टॉक एक्सचेंज में। कहां लिस्ट करने का, स्टॉक एक्सचेंज में। अपने पास 2 स्टॉक एक्सचेंज है, BSE, NSE। सो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने का फायदा क्या है, तो लिस्ट करने का फायदा ये है कि बच्चों, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर उसको क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, अपने शेयर्स बेच सकता है किसी और को, अपने शेयर्स किसी और को बेच सकता है। चलो आगे। ESPS shares will have minimum 1 year lock-in period from the date of allotment if ESPS is not a part of public issue, not a part of public issue. चलो यहां पे ध्यान दो, देखो ESPS जब पब्लिक इशू का पार्ट नहीं है, क्या कहती दीप बोलो? ओके, तो जब एक्चुअली पब्लिक ESPS इट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक इशू। अब पब्लिक इशू है मतलब शेयर्स लिस्टेड होता है, उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसको शेयर्स बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जो करना है करने का। बट अगर ये पब्लिक इशू का पार्ट नहीं है तो इन दिस टाइम 1 year का लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड मतलब क्या, भाई तेरे को ऑप्शन दे दिया, तूने शेयर्स परचेस किया, 1 साल तक तू शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकता, 1 साल तक शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकता। और D and E पॉइंट तो कॉमन है, जो हम लोग ने ESOP में पढ़ा था। इट इज इशूड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेबी शेयर्स बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014, एंड इसके लिए पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन, जो कि हम लोग ने ESOS में भी पढ़ा था। दीप, ये दीप हो गया अभी? हेलो, ओके, ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अभी कल के लेक्चर में। चलो बाय।
टिसॉस इज मेन है, ऐसा नहीं, कंपनी अपने हिसाब से जो भी है ना वो इशू करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मेन कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि लास्ट ईयर सिलेबस चेंज हुआ है और लास्ट ईयर एग्जाम ही नहीं हुई, तो पेपर सेटर क्या सेट करेगा हमको भी आइडिया नहीं है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो तो नहीं पता, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो तो कंपनी अपने अकॉर्डिंगली इशू करेगी।